नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर प्रश्न और बहुत ही अनसुलझे प्रश्न पे बात करने के लिए आया हूं। ये प्रश्न है कि क्या सच में भगवान होते हैं? क्या सही में इस प्रकृति में ईश्वर की जो कल्पना की गई है वो है? ये प्रश्न हम सभी लोगों के मन में है, जिसका उत्तर भी है। कई जो धर्म ग्रंथ हैं इसका उत्तर अपने अपने तरीके से देते हैं। बहुत सारे लोग इसकी व्याख्या अपने अपने तरीके से करते हैं। आज मैं भी इसी प्रश्न का उत्तर अपने तरीके से करता हूं, जो कि साइंटिफिकली बेस्ड है, साइंस पे आधारित है। हो सकता है ये व्याख्या एक्सेप्टेबल बहुत ज़्यादा हो भी और ना भी हो, बट मेरे मन में जो व्याख्या है वो व्याख्या मैं आपसे साझा कर रहा हूं। मित्रों, ये पूरी प्रकृति ऊर्जा के सिद्धांत पे चलती है, एनर्जी के प्रिंसिपल पे काम करती है। चाहे वह नेचुरल एनर्जी हो या ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई एनर्जी की कोई भी चीज हो, बिना एनर्जी के ये प्रकृति चल ही नहीं सकती है। एनर्जी का एक सोर्स होता है, एनर्जी किसी सोर्स से निकलती है। जैसे सन से लाइट निकल रही है, सोलर एनर्जी। एटमॉस्फेयर में एयर है, विंड एनर्जी। वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हर एनर्जी का अपना अपना एक स्रोत है। यहां तक कि मनुष्य ने जो भी एनर्जी के स्रोत बनाए हैं, बैटरी एक सोर्स है एनर्जी का। ह्यूमन बॉडी ये एक सोर्स है। ये जो बॉडी फंक्शन कर रही है तो इसका एक सोर्स है एनर्जी का। और अगर यह सोर्स कंट्रोल में हो तो यह एनर्जी पॉजिटिव वर्क करेगी। अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो यह डिस्ट्रक्शन ला देगी। यानी एनर्जी के सोर्स को कंट्रोल किया जाता है। हु इज द कंट्रोलर? वह कंट्रोलर कौन है? नेचुरल एनर्जी के जो सोर्स हैं, जो प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत हैं, कोई ना कोई तो कंट्रोलर है, एंड दैट कंट्रोलर इज गॉड। वही कंट्रोलर ईश्वर है। इसलिए ईश्वर के अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते हैं। ईश्वर के अस्तित्व को हम झुठला नहीं सकते हैं। इस पूरी प्रकृति ईश्वर के अस्तित्व को मानती है। अब बात यह रही कि क्या हम ईश्वर को मानते हैं तभी हम धार्मिक होंगे? क्या हम ईश्वर को नहीं मानते हैं तो हम धार्मिक नहीं होंगे? इट इज अनदर क्वेश्चन। इट इज ए डिबेटेबल क्वेश्चन। यह विवादित क्वेश्चन है। मान लीजिए कि मैं ईश्वर को मानता हूं, बट आई डू नॉट go to the temple, mosque, or anywhere. I do not even offer prayer, but I accept the authority of God. I believe in God. I understand the value of God. तो मैं धार्मिक हूं। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं मंदिर जा रहा हूं, मैं मंदिर नहीं जा रहा हूं, मैं मस्जिद जा रहा हूं, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ईश्वर को नहीं भी मानते हैं, कि मैं ये कहता हूं कि देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ गॉड इन दिस यूनिवर्स, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है इस धरती पर, बट आई डू मेनी थिंग्स इन माई लाइफ विच लीड्स मी towards the nature, it means I am a religious person. मैं ईश्वर को नहीं भी मानता हूं। मैं ये नहीं मानता हूं कि ईश्वर ने ही इस प्रकृति को की रचना की है, लेकिन मैं अपने जीवन में बहुत ऐसे कार्य करता हूं जो मुझे नेचर के तरफ ले जाती है। मैं धार्मिक हूं।
तो ईश्वर की कल्पना, ईश्वर की संकल्पना, ईश्वर की परिकल्पना हम जिस रूप में करते हैं उसी रूप में हम ईश्वर को पाते हैं। और व्यावहारिक तौर पे यह बात सही साबित होती है कि ईश्वर हैं, और अगर ईश्वर नहीं होते तो ये एनर्जी कहाँ से आती? कोई ना कोई तो एनर्जी का कंट्रोलर रहा होगा, कोई ना कोई इस एनर्जी को कंट्रोल कर रहा होगा, नहीं तो धरती पे विनाश हो जाता, डिस्ट्रक्शन हो जाता। आप देखते हैं अर्थक्वेक, सुनामी, volcanic eruption, these are the uncontrolled energy। ये कंट्रोल ही नहीं हो रही है एनर्जी, एंड ये डिस्ट्रक्शन लाने में सक्षम है। सो वी मस्ट बिलीव इन गॉड, देयर इज गॉड। इट इज अनदर मैटर दैट वी आर रिलीजियस और नॉट। Religious doesn't mean that we have to believe in God. We have to go temple or mosque or any other places. Religious doesn't mean that we have to read religious epics, religious books. Religious means if I do the work which leads me towards nature, we are religious. If we are doing work against nature, if we are doing any activities which are against nature, it means we are not religious. We don't believe in God. Having the concept of God in mind, ईश्वर का कंसेप्ट दिमाग में रहते हुए भी अगर हम नेचर के विरुद्ध काम कर रहे हैं तो हम रिलीजियस नहीं हैं। अगर ईश्वर का कंसेप्ट मेरे मन में नहीं है लेकिन हम नेचर के साथ काम कर रहे हैं, नेचर की तरफ काम कर रहे हैं, हम धार्मिक हैं, हम रिलीजियस हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने तरीके से ईश्वर की व्याख्या की है और यह आशा करता हूं कि ये व्याख्या आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग बड़े ही अच्छे एनर्जी के साथ अपने अपने काम को करेंगे और आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगी। यही मेरी आशा है, यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद।